जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों जीके जीएस के ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है साथियों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग को पता है कि आपके जीके जीएस में साथियों कुल 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें 40 प्रश्न आपको अच्छे से बनाना पड़ता है और 30 प्रश्न आपके हिंदी और 30 प्रश्न आपके मैथ के भी पूछे जाते हैं। यानी कुल 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को अच्छे से बनाना पड़ता है और अच्छे से बनाते हैं तो साथियों इस बार आप लोग का सिलेक्शन जो है जरूर होगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था। तो सिकंदर जो ये भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 326 ईसा पूर्व में किए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रख लीजिएगा प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1757 में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइएगा आप। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप। तो बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था। तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन जो है ये हुए थे आपके 1905 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 1905 में हुए थे, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं जिसका आंसर कमेंट कीजिएगा और बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कहां पे किया था, आप बताएंगे। और बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो 1906 लगाए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप सही लगाए हैं, 1906 में हुए थे। आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ये आपके 13 अप्रैल 1919 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को होता है अमृतसर पंजाब में। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। चलिए बताएंगे आप। तो असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपको पता है कि 1920 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1920 में होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया। चलिए बताएंगे आप। तो साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1928 में आए थे। आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है ये पारित कब हुआ था। चलिए बताइएगा। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो ये पारित हुए थे 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1929 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया है कि दांडी मार्च जो है ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा।
तो दांडी मार्च जो है ये कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो है ये 1930 में शुरू हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1930 में शुरू हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? चलिए बताइएगा आप। तो गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता होता है आपके 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1931 में हुआ था। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 8 अगस्त 1942 को हुए थे। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपका कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? चलिए बताइएगा। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो याद रखेंगे भगत सिंह को फांसी जो है ये कब दिए गए थे? तो 23 मार्च 1931 को दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बने होते थे? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता में जो घर थे ये पक्की ईंट से बने होते थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप। और आपके लिए एक क्वेश्चन और रहेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? चलिए इसका आंसर आप बताइएगा कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अर्थ आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग लगाएंगे कालीबंगा जो ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब है, गुजरात में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा हो जाएंगे गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गुजरात में होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हड़प्पा की खोज जो है ना किसने की थी? चलिए बताएंगे आप। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं बिल्कुल कमेंट कीजिएगा आप लोग। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किए गए थे आपके दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि कब किए थे? तो आप याद रखेंगे 1921 में खोजे थे, याद रख लीजिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन और बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक से क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम लोग पूछते चलेंगे और आप लोग बताइएगा। और अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइए। तो अजंता की जो गुफाएं हो जाएंगे ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न रहेगा कि दशमलव पद्धति का विकास किसने किया? चलिए बताइएगा। तो दशमलव पद्धति का जो विकास किए थे किसने किया था? तो दशमलव पद्धति का विकास किए गए थे आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्यभट्ट के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वर्ण युग कहते हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? चलिए बताएंगे आप। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजगृह में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ? चलिए बताएंगे आप। तो महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर का जन्म होता है कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुंडग्राम में। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? चलिए बताएंगे आप। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किए गए थे ये स्थापना किए गए थे उदयनीय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है,
उदयनीय के द्वारा किए गए थे, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो हो जाएगा ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे समुद्रगुप्त से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त से है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ। चलिए बताइएगा। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्माण हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, बुद्ध का महापरिनिर्माण जो हुआ था ये कहाँ पे हुए। तो आप बताएंगे कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कुशीनगर में। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। चलिए बताइएगा आप कि जैन धर्म के प्रथम यहाँ पे तीर्थकर कौन था। तो याद रख लीजिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो आप लगाएंगे यहाँ पे ऋषभदेव है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऋषभदेव हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ जो है स्थित था। चलिए बताइएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये हो जाएंगे आपके पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पाकिस्तान में है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे। तो गीत गोविंद के जो लेखक हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब जयदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था। तो याद रखेंगे, चोल वंश के प्रमुख शासक जो है यहाँ पे राजराज प्रथम थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजराज प्रथम है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि फाहियान जो है ये किस देश से आया था। चलिए बताएंगे आप। तो फाहियान जो ये किस देश से आया था। तो याद रखेंगे, फाहियान जो है ये चीन से आए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चीन से आए थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए बताइएगा। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। चलिए बताएंगे। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो याद रखेंगे, हर्षचरित के लेखक जो है यहाँ पे आपके बाणभट्ट है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, बाणभट्ट होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। चलिए बताइएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किए गए थे धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा कि मेघदूत के रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे, मेघदूत के जो रचयिता है यहाँ पे कालिदास है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना जो है ना किसने की है। चलिए बताएंगे। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की। तो मुस्लिम शासन की स्थापना किए गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मोहम्मद गौरी के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।